हम सभी ने वेद, पुराण और उपनिषद का नाम सुना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनमें अंतर बता पाते हैं। तो आज देखेंगे वैदिक साहित्य के भिन्न भिन्न अंग। वैदिक साहित्य को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है श्रुति यानी कि जो सुना गया है, और दूसरा है स्मृति यानी कि जो याद रखा गया है। पहले हम इस पर ध्यान देंगे। जो श्रुति है उसका जो आधार है वो ब्राह्मणीय है, यानी कि इट इज कॉस्मिक इन नेचर। आपको नीचे पता चलेगा कि कैसे। और इसको जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है वो भी बोलकर और सुनकर ही बढ़ाया गया है। इसमें आ जाते हैं आपके 4 वेद, जो कि सभी को पता है कि ऋग, साम, यजुर और अथर्व है। अथर्व बाद में जोड़ा गया है, लेकिन इसे हम वेद मानते हैं। आप हर वेद के 4 भाग हैं। पहला है संहिता, जहाँ पर आपको स्तोत्र, मंत्र ये सब मिलेंगे, और इसी का आधार है ब्राह्मणीय, यानी कि यही जो ध्वनियां हैं, दीज आर कॉस्मिक इन नेचर। फिर आ जाते हैं हम दूसरे भाग पे, जो है ब्राह्मण। ये गद्य के रूप में है, यानी कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, और यहीं आपको बताया जाएगा कि जो स्तोत्र हैं या मंत्र हैं उनका उच्चारण कैसे करना है, उनको बोलते समय क्या विधि लगेगी, क्या सामग्री लगेगी, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब तीसरा है आरण्यक। ये वेदों के प्रतीकात्मक और रहस्यमय भाग पर ध्यान देते हैं, यानी कि द पार्ट विच इज सिम्बॉलिक एंड मिस्टिकल इन नेचर। अब आ जाते हैं हम उपनिषद पे। ये वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक, यानी कि टू हेल्प डिकोड द फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ वेद, उपनिषद हैं। यहीं आपको आत्मन, ब्रह्मन, माया, कर्म, मोक्ष ऐसी बातों पर ज्ञान मिलेगा। अब आ जाते हैं हम स्मृति वाले भाग पर। मनुष्य ने जो भी अनुभव किया, उससे जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसको याद रख के आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संग्रहित करके प्रस्तुत कर दिया। इसको हम वेदों का स्मृति वाला भाग मानते हैं, जिसमें आ जाते हैं पहले 6 वेदांग। कल्प के 3 और भाग हैं, इनके बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिर आ जाते हैं 4 उपवेद, 6 दर्शन, फिर पुराण जो कि 18 है और 18 उपपुराण हैं। अब क्या है पुराण? वेदों के दार्शनिक, आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और रहस्यमय भाग को, यानी कि इसको सरल रूप से आम जनमानस के सामने कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना है पुराण। मैं बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करने का प्रयत्न कर रही हूँ ताकि सभी को ये बातें समझ आ जाएं। फिर आ जाते हैं इतिहास में, जो कि रामायण और महाभारत है, और फिर है धर्मशास्त्र जो कि अनेक हैं। तो अब आप वेद, उपनिषद और पुराण में अंतर बता पाएंगे। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।